Dear students, dear viewers, Assalamu alaikum. Hope all of you will be fine and your time will be going good. Today our topic is the language work of the poem The Bengal Sellers. एक तो ये पोइम ये भी हमने ऑलरेडी देख ली हैं और जो इसके क्वेश्चंस हैं वो भी हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस वो भी हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए। तो आज हम इसके जो लैंग्वेज वर्क हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले रीड द पोइम वंस अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स एज इन द पोइम। वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स एज पर द पोइम। तो पोइम में कुछ वर्ड्स आए हैं, हमको यहाँ पे वैसे ही डालने हैं। बैंगल सेलर, सनलिट कॉर्न, फ्लैक्ड ग्रे एंड रेनबो टिंटेड। ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो पोइम में इस्तेमाल हुई हैं। वी हैव टू पुट दीज एक्सप्रेशंस इन दीज ब्लैंक्स। तो बैंगल्स आर सेड टू बी एज रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट। ये इसकी एक लाइन आई है पोइम में कि बैंगल्स को कैसा कहा गया है, दैट दे आर जस्ट लाइक दीज रेनबोज विद टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट। जैसे वो सतरंग होती हैं उसमें वो अलग अलग कलर्स होते हैं, तो यहाँ पे जो बैंगल्स को इससे तशबीह दी गई है, इसे सिम्प्लीफाई किया गया है। देन देयर इज़ द सेकंड वन, सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न। कुछ बैंगल्स ऐसे हैं जैसे वो कॉर्न, जो वो खेत होते हैं जिनमें फसल पक जाती हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे वो गोल्डन कलर की तरफ इशारा है, या वो जो ग्रीन कलर जो होता है खेतों का, तो उसकी तरफ ये इशारा है। देन देयर इज़ थर्ड वन, सम बैंगल्स आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लैक्ड ग्री। कुछ बैंगल्स ऐसे हैं जिनका जो कलर है वो पर्पल रंग का होता है, थोड़ा वो जर्द रंग का, एंड गोल्ड फ्लैक्ड ग्री, या वो गोल्डन कलर टाइप होती हैं बट विद ए ग्रीनिश, लेकिन उनमें वो एक ग्री कलर का मिक्स होता है वैसे। देन देयर इज़ पीपल बाई दिस बैंगल्स फ्राम, लोग किन से ये बैंगल्स खरीदते हैं, दैट इज़ ए बैंगल सेलर से ही। तो ये कुछ एक्सप्रेशन थे जो हमने यहाँ पे डाली, रेनबो टिंटेड, सनलिट कॉर्न, फ्लैक्ड ग्रे एंड द बैंगल सेलर। इसके बाद जो क्वेश्चन है, द पोइट हैज यूज्ड सेवरल एक्सप्रेशन विच फॉर्म पिक्चर्स इन रीडर्स माइंड। जो पोइट है उसने पोइम में कुछ ऐसे एक्सप्रेशन डाले हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल की हैं, जिससे हमारे जहन में एक तस्वीर बनती है, कुछ चीज़ें याद आती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं? फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न एंड सर्कल्स ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने डाला है फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न, जो वो कॉर्न के फील्ड्स होते हैं मक्की के, या किसी दूसरे फसल के। सर्कल्स ऑफ लाइट, जो वो सर्कल्स ऑफ लाइट होते हैं, इसने यहाँ पे बैंगल्स को सर्कल्स ऑफ लाइट से तशबीह दी है। पिक आउट मोर सच एक्सप्रेशन फ्रॉम द पोएम। वी हैव टू पिक आउट मोर सच एक्सप्रेशन दैट हैव बीन यूज्ड बाय द पोएट इन दिस पोएम। तो वो इस तरह से हैं फिगरेटिव एक्सप्रेशंस जो इस पोएम में शायर ने डाली हैं। दे आर जस्ट लाइक दीज रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट, जो वो बैंगल्स को वो रेनबो से यहाँ पे कंपेयर कर रहा है। टेम्पल फेयर, जो वो कहीं मंदिर में या किसी जो पवित्र जगह होती है वहाँ पे कोई मेला लगा हुआ होता है, ये फिगरेटिव है, इससे हमारे जहन में एक पिक्चर बनती है। मोटेन मिस्ट, जो वो पहाड़ों के दरमियान वो मिस्ट होती हैं, धुंध होती हैं। बर्ड्स दैट ड्रीम, जो वो नई नई बर्ड्स जो पेड़ों पे निकलती हैं इन द स्प्रिंग सीजन, तो नए नए जो कोंपले। वुडलैंड स्ट्रीम, जो किसी जंगल में वो नदी बह रही होती हैं। ब्राइडल मॉर्न, जो एक दुल्हन की वो उसका जो मॉर्निंग टाइम होता है, व्हेन शी हैज़ टू गो टू हर हस्बैंड्स हाउस, तो वहाँ पे ब्राइडल टीयर, जो दुल्हन की वो आंसू होते हैं। देन देयर इज़ द ब्राइडल लाफ्टर, जो दुल्हन की हंसी होती है। सो दीज आर सम ऑफ द फिगरेटिव एक्सप्रेशंस दैट हैव बीन यूज्ड बाय द पोएट इन दिस पोएम टू गिव इट एन इफेक्ट, टू गिव इट ए फोर्स दैट इट कैन इफेक्ट द ऑडियंस, ताकि ऑडियंस पे भी एक असर पड़ जाए जो रीडर्स हैं। इसके बाद इसमें कुछ ये पैरामिड है, ये हमको मैच करना है। वी हैव टू मैच दिस, यूज़ द क्लूज टू कंप्लीट द पैरामिड। तो यहाँ पे MOB, मॉब मीन्स क्राउड, हजूम। तो यहाँ पे तो MOTH, मौत एक इंसेक्ट होता है, जुगनू जिसको बोलते हैं। दैन देयर इज़ फेब्रुअरी, इज़ द नेम ऑफ फेब्रुअरी, किस चीज़ का नाम है, तो वो है मंथ। दैन देयर इज़ मदर, शी लव्स यू द बेस्ट, जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं वो आपकी माँ है। दैन देयर इज़ मॉर्निंग, द अर्ली पार्ट ऑफ द डे, जो सुबह का जो अर्ली पार्ट होता है शुरू के दिन का। देन देयर इज़ द मोटेन मीन अ वेरी हाई प्लेस टू क्लेम, एक ऊंची एक प्लेस जिस पे आपको चढ़ना पड़ता है अगर इफ़ यू वांट टू क्लेम दिस मोटेन। तो ये है मॉब, क्राउड को बोलते हैं, हजूम को मौत इंसेक्ट को बोलते हैं जो जुगनू होता है। देन देयर इज़ द लास्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर बीन टू अ फेयर, क्या कोई फेयर जो कोई उर्स या मेला लगा होता है, क्या हैव यू एवर अटेंड दैट। यू मस्ट हैव सीन नंबर ऑफ वेंडर्स, आपने वहाँ पे काफ़ी वो वेंडर्स देखे होंगे जो अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। शेयर और ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट्स।
आप अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो आप अपने क्लासमेट से शेयर करें। मैं तो कभी कहीं ऐसी जगह नहीं गया हूँ जहाँ पे कहीं कोई फेयर मेला लगा हुआ है, बट यहाँ पे अगर यू हैव टू डिस्कस दिस विद योर क्लासमेट, और आपको पता है कि कहीं वहाँ पे वो कैंडी बेचने वाले होते हैं, वो सर्कस वाले होते हैं, वो जो अलग अलग चीज़ें बेचते हैं, दे अट्रैक्ट यू इन वन वे एंड द अदर वे। और जो खाने पीने की चीज़ें, ग्रॉसरी आइटम्स और दूसरी ईटेबल्स वो यहाँ पे बेचते हैं, जो वो जैगरी बेचते हैं, कैंडी बेचते हैं, और जो दूसरी वो बच्चों की जो पसंदीदा चीज़ें होती हैं, टॉयज़ और दूसरी चीज़ें वो बेचते हैं। अगर आपने कहीं पे कोई फेयर अटेंड किया होगा, इफ़ यू हैव एवर अटेंडेड अ फेयर, यू हैव टू डिस्कस, यू हैव टू गिव योर ऑब्जर्वेशन, यू हैव टू गिव योर एक्सपीरियंसेस, शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद योर क्लासमेट्स, एंड यू हैव टू मेक अ ग्रुप ऑफ 2 to 3 स्टूडेंट्स एंड गिव योर ऑब्जर्वेशंस विद योर क्लासमेट्स इफ़ यू हैव अटेंड एनी फेयर। अगर आपने कहीं कोई मेला या कोई उर्स अटेंड किया है। Then there is the last question. Let's write a short poem on any street vendor or hawker you have seen. अगर आपने कोई स्ट्रीट वेंडर या हॉकर, चूँकि आप देखते ही रहते हो, यू हैव टू राइट ए पोइम ऑन दैट वेरी एक्सपीरियंस। आपको वो चीज़ लिखनी है, खासकर बचपन में अगर आपने ये सब देखा है तो आपने कैसा एक्सपीरियंस किया। इसकी 2 पोइम्स हैं, एक मैंने यहाँ पे लिखी है, एक और दूसरी है, अडॉप्टेड है। देन देयर इज़ फर्स्ट हॉकर। यहाँ पे आई यूज्ड फैसिनेट व्हेन एज चाइल्ड। मैं बड़ा हैरान होता था जब मैं बच्चा था, बाय द क्राई ऑफ हॉकर इन माई नॉन डिस्क्रिप्टिव विलेज। जब मेरे इस नॉन डिस्क्रिप्टिव गुमनाम गाँव में कभी कभी हॉकर आता था, जो वो फेरी वाले होते थे, जो वो कंधे पे वो अपनी वो गठरी लेके आते थे और कुछ चीज़ें बेचने आते थे। यूज टू कैरी लोड्स ऑफ गुड्स। वो अपने साथ अलग अलग चीज़ें लाता था, उनके एक लोड सा होता था, बोझ था, जिसमें अलग अलग चीज़ें होती थी। ईटेबल्स, ग्रॉसरी एंड वेयर्स। उनमें ईटेबल्स होती थी, ग्रॉसरी होती थी, वेयर्स होती थी, खाने पीने की चीज़ें होती थी या कपड़े होते थे। गिविंग हिज ट्रेड क्राई इन द एलीज। वो अपने गलियों कोचों में वो आवाज़ लगाता था। स्ट्रीट्स, लॉन्स एंड कोर्ट यार्ड्स। वो स्ट्रीट्स, गलियों में, लॉन्स जो ये होते हैं सहन, और कोर्ट यार्ड्स आंगन, उनमें आता था। चिल्ड्रन यूज टू रन आफ्टर हिम। हम जब बच्चे थे तो उसके पीछे भागते रहते थे कि उससे कुछ खरीद ले। टू बाई कैंडी, टॉफ़ी एंड जैगरी। हम उससे कैंडी, टॉफ़ी और जैगरी जो खाने की चीज़ें हैं वो हम लाते थे। फाइनली ही हैड टू लेफ्ट आवर विलेज फॉर द नेक्स्ट वन। आखिरकार वो हमारे गाँव से निकलता था और दूसरे गाँव में चला जाता था क्योंकि वो हॉकर था। सो ये मैंने ऐसे ही ब्लैंक वर्स में कोशिश की है थोड़ी बहुत पोइम लिखने की। इसके बाद जो नेक्स्ट पोइम है जो अडॉप्टेड हैं वो इस तरह से हैं। फ्रॉम द डे हिज मदर डाइड। जैसे ही उसकी माँ मर गई, ही हैड नो टाइम टू मॉर्न। उसके पास मातम करने के लिए, रोने धोने के लिए कोई वक्त नहीं था। एंड द वेरी नेक्स्ट मॉर्न द सेम रोब ही हैड टू अडॉर्न। दूसरे दिन उसको वैसे ही कपड़े पहने पड़े जैसे उसकी वो पहनता था, जैसे उसके जो पेरेंट्स पहनते थे। क्यों? सेम फूड ही सर्व डोर टू डोर। क्योंकि उसको अलग अलग जगहों पे ये खाना ले जाने के लिए जाना पड़ता था। फॉर गेटिंग मदर इज़ नो मोर। क्योंकि अब उसके पास टाइम नहीं था कि वो अपनी माँ का मातम करे, तो उसको फिर से अपने काम पे जाना पड़ा। ये यहाँ पे एक्चुअली उसकी जो ये स्ट्रीट हॉकर है उसकी जो पॉवर्टी है या उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज़ को ये दर्शाता है। ये प्रदीप चट्टोपाध्याय नाम के किसी बंदे ने ये पोइम लिखी है। सो दिस वाज द पोइम The Bengal Sellers. Hope you have understood the poem, hope you have understood its textual questions, and hope you have अंडरस्टूड इट इज़ लैंग्वेज वर्क एंड अदर थिंग्स। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगे, और अगर आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो रहा है, तो चैनल को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रिव्यू दें। आई विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए वेरी ग्रेट डे अहेड एंड थैंक यू।